नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक जैसा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कमज़ोर याददाश्त को कैसे ठीक करें। दोस्तों, अमूमन घर में हर बच्चे के साथ ऐसा होता है कि उनके मम्मी पापा ज़रूर कहते हैं कि बेटा उस सामने वाले बच्चे को देखो, वो 99% लेके आ रहा है, उसकी याददाश्त कितनी अच्छी है, तुम सारी चीज़ें भूल क्यों जाते हो। और ये अमूमन देखा गया है, मैंने अपने बचपने में भी देखा है कि ज़रूर माता पिता ज़रूर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा ब्रेन बड़ा कमज़ोर है, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। दोस्तों, आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि बच्चे का ब्रेन किस कुंडली में किस हाउस की वजह से कमज़ोर होता है। और आप बच्चे को डांटते हो, बच्चे को डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलर जो याददाश्त का प्लैनेट है उसको मजबूत करना है। वो कैसे देखा जाता है आज मैं वो बताने वाला हूँ। साथ साथ में एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, आखिरी में मैं वो बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर बुद्धि और याददाश्त, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पर याददाश्त जो होती है वो जन्म कुंडली में ये 5th हाउस से देखी जाती है। ये पंचम भाव इसको कहते हैं। यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है। ये बच्चे का ब्रेन के बारे में, उसकी याददाश्त के बारे में, एग्जैक्टली याददाश्त बताता है। ब्रेन की स्ट्रांगनेस मतलब उसके अंदर रीजनिंग पावर, इंटेलेक्ट पावर, चीज़ों को डीपली एनालाइज करने की पावर और देख के सीखने की पावर, वो प्लैनेट बुध से देखा जाता है, मरकरी से, ठीक है। तो मरकरी हमारी इंटेलिजेंस का कारक है, वोकल कम्युनिकेशन का कारक है, हमारी चीज़ों को एनालाइज करने का कारक है, प्रैक्टिकलिटी का कारक है। तो ये हो गया आपका ब्रेन, मतलब बच्चे का ब्रेन। अब मेमोरी अलग होती है। मेमोरी कुंडली में इस 5th हाउस से देखा जाता है। यहाँ पर जैसे नंबर 11 लिखा है, तो मैंने 10 और 11 को ये ब्लू कलर से किया है क्योंकि शनि नंबर 10 मकर का भी मालिक है और नंबर 11 कुंभ का भी मालिक है। तो जन्म कुंडली के अंदर अगर ये हाउस, इसको कम पॉइंट मिले और ये प्लैनेट नीच का हो या दूषित हो, जैसे इस कुंडली में शनि, यहाँ पर शनि राहु से दूषित है और चंद्रमा भी साथ में बैठा हुआ है और एक नेगेटिव एग्रेसिव प्लैनेट मंगल भी साथ में आ गया, तो होता क्या है ऐसी स्थिति में, अगर ये 5th हाउस जो कि मेमोरी का कारक है वो अगर दूषित हो और कुंडली में 12वें घर में चला जाए, 6th हाउस में चला जाए, 8th हाउस में चला जाए, या राहु के साथ में बैठा हो नेगेटिव और यहाँ पर पॉइंट कम हो, तो ऐसे व्यक्ति की मेमोरी वीक होती है। मेरे ख्याल से क्लियर है। यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर शुभ ग्रह बैठ गए, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस कुंडली में कि यहाँ पर बुध ग्रह, जैसे मैंने बोला मेमोरी का कारक ये नंबर 11 है, बट उसके ब्रेन का कारक मतलब ब्रेन कितना शार्प है वो बुध से देखा जाता है। तो कुंडली में बुध पंचम भाव में आके बैठा है। पंचम, इसको मैं बार बार पंचम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बेसिक ज्योतिष में काल पुरुष जो होता है 1 2 3 4 5, नंबर 1 से शुरू होती है कुंडली और नंबर 5 इसको कहते हैं, इसलिए मैं पंचम भाव कह रहा हूं। इसको बेसिक ज्योतिष में पंचम भाव ही कहते हैं। तो ये पंचम भाव में जो है यहाँ पर का प्लैनेट, अगर इस पे कोई शुभ दृष्टियां पड़ जाएं, जैसे कि इस कुंडली में शुक्र लगन का लॉर्ड भी बैठा हुआ है और साथ में बुध जो कि इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस का कारक है, रिसर्च का कारक है, वोकल कम्युनिकेशन का कारक है, तो यहाँ नेगेटिविटी तो है बट साथ में 2 पॉजिटिविटी भी है। दूसरी चीज, यहाँ पर लगन के लॉर्ड को देखा जाता है कि ये कितना पावरफुल है, इस पे कितने नेगेटिव ग्रह बैठे हैं। फिर नक्षत्र और महादशा, फिर नक्षत्र और महादशा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर मैं आगे और बताता हूं आपको। जैसे इस बच्चे की कुंडली, ये 2014 में बच्चे की पैदाइश है, जैसा आप देख रहे होंगे। अभी राहु की महादशा चल रही है और ये 2028 में खत्म होगी। इसके बाद गुरु इंटर करेगा। तो मैंने प्रिडिक्शन की मेजर शार्पनेस इन ब्रेन, न्यू आइडियाज, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड विजडम। तो होगा क्या, कुंडली में
होता क्या है कि जब तक ये राहु यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है तब तक ये बच्चे का ब्रेन बहुत कमजोर होगा, क्योंकि शनि भी दूषित है। तो किसी भी बच्चे की कुंडली में या किसी भी पुरुष या किसी महिला की कुंडली में भी अगर उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, याददाश्त कमज़ोर है, भूल जाते हैं चीज़ें रख करके, तो कुंडली में ये हाउस कमज़ोर होता है। इसकी अब रेमेडी क्या है मैं वो बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिर इस पर्टिकुलर जो ग्रह है, जैसे यहाँ नंबर 11 लिखा है, हो सकता है आपकी कुंडली में 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 12 तक क्रमशः कुछ भी लिखा हो सकता है। तो हर नंबर का अलग मालिक होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ शॉर्ट में कि नंबर 1 का मतलब मेष राशि, तो उसका मालिक मंगल होगा। यहाँ नंबर 2 लिखा होगा तो उसका वृषभ उसको कहते हैं, वृषभ टॉरस, तो उसका मालिक शुक्र है। नंबर 3 लिखा होगा तो बुध, मिथुन उसको कहते हैं, बुध उसका स्वामी है। तो ऐसे ही क्रमशः अलग अलग जैसे आप जानते होंगे वो अलग अलग प्लैनेट पर्टिकुलर अपने राशि को बिलोंग करता है, जैसा नंबर होगा उस हिसाब से वो चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। उसके बाद इसके रत्न एडवाइस किए जाते हैं, इसके मंत्र एडवाइस किए जाते हैं। वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, इस कुंडली में भी मैंने तुरंत इस बच्चे को एडवाइस किया क्योंकि ये क्लास में फेल हो रहा था। हर माता पिता की यही समस्या होती है कि मेरे बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आते, क्लास में मार्क्स बहुत कम आते हैं, और कुछ बच्चे तो दोस्तों 40% के भी नीचे होते हैं, जस्ट पास वाले। तो बच्चे को मारिए पीटिए मत, मारने पीटने से कुछ नहीं होने वाला। उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ वो डिटेल्स आप मुझे भेजिए। मैं कुंडली चेक करके, उसके नक्षत्र चेक करके, ये सारे सर्वस्टक पॉइंट उसमें लगा करके चेक करके, कुंडली में कौन सी दशा चल रही है और कौन सा प्लैनेट कितना पावरफुल है, वो सारा कुछ चेक करके मैं क्लियर कर दूंगा कि इस बच्चे को कौन सा मंत्र कराना चाहिए, कौन सा रत्न धारण कराइए, जिससे बच्चे की मेमोरी स्ट्रांग हो। क्योंकि मेमोरी स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल बचपने में नहीं, आगे चल करके भी। क्योंकि कुंडली में ये जो पंचम भाव होता है ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स का भी लॉर्ड होता है, स्पेकुलेटिव गेन्स का भी लॉर्ड होता है। और जो आर्टिस्ट हैं, जो, क्योंकि मैं तमाम फिल्म सेलिब्रिटीज़ की कुंडली देखता हूँ, म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोगों की जो सिंगर्स हैं उनकी भी कुंडली देखता हूँ, तो उसमें ये 5th हाउस जो होता है ये क्रिएटिविटी का भी हाउस होता है। तो वो अगर वीक है तो आपका बच्चा क्रिएटिव भी नहीं होगा, वो स्टेज पे चढ़ने से डरेगा, उसके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट नहीं होगा। इसलिए बचपन से ही उस बच्चे की कुंडली बनवा करके चेक करा करके, और ये नई टेक्निक है पूरी, इसमें और भी चीज़ें चेक की जाती हैं। इसमें आत्मा कारक, अमत्या कारक, ये सारे पॉइंट से सब चीज़ें चेक की जाती हैं। दोस्तों ये एडवांस तरीका है ज्योतिष का, जिसमें एक एक चीज़ क्लियर पता चलती है कि कौन कौन सा प्लैनेट वीक है, उसके लिए कौन सा रत्न किस धातु में पहनना चाहिए, वो सारी चीज़ें तब मैं बताऊंगा जब उस बच्चे की कुंडली देखूंगा। तो ये ज़रूरी है कि शुरू से ही होता क्या ना, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जो है एक कच्ची मिट्टी की तरह है, तो घड़े को जैसे हम लोग आकार देते हैं ना, तो वैसे ही बच्चे को भी जैसे आप डिज़ाइन करेंगे, जैसे उसको शुरू से उसके प्लैनेट को ठीक करना शुरू कर देंगे, उसके उपाय रत्न बच्चे को पहनाएंगे, उसको मंत्र शुरू से सिखाएंगे, तो शुरू से ही वो डिज़ाइन होगा। ठीक है भाई, मिट्टी तो मिट्टी, उसको आप जो आकार दे दें, तो आकार देना आपका काम है, क्योंकि आप अपने बच्चे से, अपने संतान से प्यार करते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी एडवांस बात करूँगा, थोड़ी सी, और जो लड़के लड़कियाँ यूपीएससी और इस तरह के कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी एग्जामिनेशन में जैसे होता है ना, जैसे एग्जामिनेशन बोर्ड में बैठे, काम वहाँ लिखने बैठे, हॉल में बैठे, एकदम सारी चीज़ें जिसको कहें कि दिमाग से निकल जाना, एक सडन जो है मेमोरी लॉस होना। अब वहाँ पर मेमोरी लॉस भी इस प्लैनेट की वजह से होती है। तो अपनी कुंडली में अगर आप कोई सिविल सर्विसेज की या कोई भी ऐसी सरकारी तैयारी कर रहे हैं, या हायर एजुकेशन, क्योंकि कुंडली में ये हायर एजुकेशन का भी प्लैनेट होता है, तो हायर एजुकेशन में भी कम नंबर आ रहे हैं, कोई पीएचडी रिसर्च भी कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च के लिए इस प्लैनेट को और इस प्लैनेट दोनों को देखा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें, और साथ में लगन का लॉर्ड,
ये अगर पॉइंट कम है तो इसकी मिला के रेमेडी बताई जाती है। मतलब ये रत्न हो गया और इसका मेटल, इन दोनों को मिक्स करके, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे इस कुंडली में नीलम और साथ में यहाँ पे शुक्र उसका लॉर्ड है, तो इसमें चांदी में करके पहनाया जा सकता है, जिसको मैंने पहनाया भी है और रिजल्ट्स इनको बच्चे को मिलना शुरू हुए हैं। अब ये क्लास में इसका कंसंट्रेशन लेवल हाई हो गया है, बेहतर हो गया पहले से। तो यहाँ पर जो भी हायर एजुकेशन, सिविल सर्विसेज या यूपीएससी या कुछ तरह के कोई भी बड़े एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जन्म डिटेल्स मुझे भेजिए। मैं कुंडली चेक करके बता दूंगा कि लगन कितना पावरफुल है, किस नक्षत्र में है। अब इस कुंडली में देखिए 14 डिग्री स्वाति नक्षत्र में है, तो स्वाति नक्षत्र का मालिक फिर राहु है, तो ये फ्रिकल ब्रेन दिखाता है कि फ्रिकलनेस बहुत ज़्यादा होगी। ये आपके बच्चे में भी हो सकता है कि बच्चा एक जगह टिक करके पढ़ता नहीं है। मैं बच्चे को कहती हूँ बैठो पढ़ो एक जगह, तो हर 5 मिनट में उठ के भाग जाएगा, इधर उधर भागता रहेगा। एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन लेवल बहुत वीक है। तो दोस्तों अवश्य ही आपके बच्चे की कुंडली में लगन का लॉर्ड या तो स्वाति या तो आद्रा या तो शीतभिषा, ये सब राहु के नक्षत्र हैं, या मूल नक्षत्र में पैदा हुआ होगा बच्चा, तो उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत वीक होता है। तो उसके उपाय रत्न होते हैं, एकदम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके उपाय रत्न होते हैं, उसके मंत्र होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, और उससे बच्चा एकदम प्रोग्रेस में आएगा। अगर क्लास में वीक है, बिलो 50s आ रहा है, आप निश्चिंत रहिए, आप डिटेल्स भेजिए, मैं बताता हूँ, उससे पता चल जाएगा, और वो रेमेडी कराइए और कंफर्म रिजल्ट्स, जेम्स के रिजल्ट्स मिलते हैं, मंत्र के रिजल्ट्स मिलते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे बताता हूँ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ ताकि मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहली चीज़ देखिए, केवल बादाम खाने से और अखरोट खाने से दिमाग तेज नहीं होता। यही मैंने शुरू में भी बोला कि इसको मजबूत करना है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या खाना है और क्या अवॉइड करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है कि माता पिता अक्सर होता क्या है कि अपने बच्चे को फैटी फूड्स ज़्यादा खिलाते हैं, फैट वाली आइटम ज़्यादा खिलाते हैं। बच्चों को पसंद भी आती है, जैसे आइसक्रीम हो गया, या फिर कोई भी बहुत ज़्यादा जैसे पेस्ट्रीज हो गई जिसमें केक बहुत ज़्यादा है, वसा बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई भी ऐसे जंक फूड्स जो कि बहुत देर तक रखे हुए हैं, इस तरह की ब्रेड वाली आइटम हो गई। ये सारी चीज़ हटवाइए, खासतौर फैटी चीज़ें, वसा वाली चीज़ों को हटाइए। वसा वाली चीज़ें क्या नुकसान करती हैं, होता क्या है कि जब हमारा लगन वीक होता है और इस तरह के स्वाति और आद्रा टाइप के नक्षत्र होते हैं, तो हमारी बॉडी पे फैट बहुत तेज़ी से ऐड ऑन होता है। और दोस्तों जब भी फैट ऐड ऑन होगा तो बच्चे की जो स्विफ्टनेस है, जो शार्पनेस है, वो ओवरवेट होने की वजह से या डलनेस की वजह से बॉडी लथार्जिक हो जाएगी, वीक हो जाएगी। भारीपन की वजह से वो आलसी आलसी रहेगा। और दोस्तों आलसी ब्रेन तो कभी एक्टिव हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं कि बच्चा स्विफ्ट मीन्स बहुत फास्ट मूविंग होना चाहिए, तो वो तब होगा जब एनर्जी लेवल हाई होगा। अब पहले बच्चे को कोई फैटी चीज़ें नहीं खिलानी। दूसरी चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की नींद प्रॉपर पूरी हो, 7 घंटे मिनिमम, 6 से 7 घंटे तो मिनिमम चाहिए। फिर इम्पॉर्टेंट ये है, गूगल के सर्वे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। गूगल के सर्वे में यहां आजकल जो बच्चे हेडफोन लगा रहे हैं, कोई भी जैसे हो गया ना, हेडफोन गाने लगाए और हेडफोन लगा के 8-8 घंटे 10-10 घंटे हेडफोन लगा के सुन रहे हैं, एयरपॉड्स हो गए या कुछ भी ऐसे हेडफोन लगा के 8-8 घंटे गाने सुन रहे हैं, तो दोस्तों वो हटवाइए। हो क्या रहा है कि ये गूगल का सर्वे है, उसमें इस तरह के बच्चों की जो कि 6 घंटे से 7 घंटे तक हेडफोन लगा के रखते हैं, बहुत बार आजकल पढ़ते समय मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो हेडफोन लगा करके गाने सुन रहे हैं और उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों वो सबसे बड़ी जड़ है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन लेवल खत्म हो जाता है उससे। होता क्या है कि धीरे धीरे करके जब आप 6 घंटा 7 घंटा बच्चा हेडफोन लगा रहा है तो उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो उसी में खोया रहेगा, अपनी ही दुनिया में। उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड वीक होगी,
क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो अभी धीरे धीरे करके आपको वो साल 2 साल 3 साल में नहीं समझ में आएगा। एक लॉन्ग पीरियड में अगर आप नोटिस कर रहे हो तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी जो कि 6-6 घंटा 7-7 घंटा हेडफोन लगा के बैठे हैं, वो लॉस ऑफ मेमोरी वीक कर वो इसको फेस कर रहे हैं, लो मेमोरी फेस कर रहे हैं, और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेजी से कमज़ोर हो रहा है, और वो अंदर से बहुत बार चिड़चिड़े से होने लग रहे हैं। ये हेडफोन हटवाइए, कम करें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इंजॉय करना चाहते हैं, घंटा समझ में आता है, उसको लॉन्ग टाइम के लिए हेडफोन को हटाइए। ये बहुत बड़ी जड़ बन गया है बच्चों की प्रेजेंस ऑफ माइंड और कंसंट्रेशन लेवल वीक करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर खाना क्या है वो समझिए। बच्चे को देसी घी ज़रूर दीजिए रात में, क्योंकि देसी घी, शुद्ध देसी घी जो होता है वो ब्रेन को पावर देता है, आपके ब्रेन मसल्स को एक्टिव करता है। और जो बच्चे उग्र हैं, देखिए बादाम, आप होता क्या है ना कि आप अगर किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सुनेंगे, वो सोनू शर्मा हो या बाबा रामदेव हो या फिर इस तरह के कोई भी डॉक्टर हो या बालकृष्ण हो या मैं संदीप माहेश्वरी का नाम लूँगा, ये सब जो यूट्यूब पे हैं, ये लोग, क्योंकि उनको ज्योतिष नहीं पता, उनको बेसिक नहीं पता जड़ क्या है, जड़ ये है, वो सीधा कहते हैं अखरोट खाइए, बादाम खाइए, ठीक है। तो दोस्तों हर बच्चे के लिए अखरोट बादाम भी नहीं बना। अगर बच्चा बहुत हाइपर है, जैसे इस कुंडली में मंगल अंगारक, मंगल जो है आग का कारक होता है, एग्रेसिव होता है, मंगल के साथ राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, तो ये अंगारक योग हो गया, और साथ में ब्रेन का कारक चंद्रमा भी बैठ गया। तो ये होगा क्या, इस बच्चे के अंदर पहले ही केंद्र में मंगल बैठा है राहु के साथ में, तो इस बच्चे के अंदर नेचर ही बहुत फायरी है, बहुत फायर होगा नेचर के अंदर, एग्रेसिवनेस होगा। और जैसे ही आप बादाम और अखरोट खिलाएंगे तो एग्रेसिवनेस डबल हो जाएगी, वो लड़ने लगेगा, चिड़चिड़ाने लगेगा। और दोस्तों हार्मोन्स, क्योंकि आपको पता ही होगा, आप बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, माता पिता इस वीडियो को, तो आपने नोटिस किया होगा कि बादाम, अखरोट, ये हमारे अंदर से टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो कि जिसको हम लोग स्पर्म लेवल कहते हैं या हार्मोन लेवल है, उसको वो बढ़ाता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि हर बच्चे को बादाम और अखरोट खिलाया जाए, लिमिट मात्रा में भिगो करके 2-3 समझ में आता है, लेकिन अगर कुंडली में इस तरीके का कॉम्बिनेशन है मंगल राहु का, तब तो मत खिलाइएगा, वरना वो जहर हो जाएगा बच्चे के लिए। आपको समझ नहीं आएगा कि आप तो प्यार में बच्चे को खिलाएंगे, लेकिन उस बच्चे के लिए अंदर एग्रेसिवनेस, चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो फिर मारने और हाथ उठाने और उस तरह का होने लगेगा। तो पहले कुंडली ऐसे चेक करवाइए, कुंडली में जैसे प्लैनेट होंगे उसके हिसाब से उसके फूड एडवाइस किए जाते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हर शरीर अलग अलग होता है, कोई बहुत एग्रेसिव होता है, कोई बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है, कोई बच्चा एक्सट्रोवर्ट होता है, हर चीज़ में बढ़ चढ़ के एकदम एग्रेसिवनेस होगी, और कुछ पीछे 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 रहते हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति अलग होता है, हर शरीर अलग होता है। ये पीछे से जो है ना प्लैनेट्स, आपके जैसे होता है ना कि अंदर से प्लैनेट सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, आपके अंदर की जो ऊर्जा होती है वो ये प्लैनेट डिसाइड करते हैं। तो भोजन भी कुंडली के हिसाब से एडवाइस किया जाता है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक चीज़ है। और दूसरा, नींद पूरी कराइए। अब 1-2 पॉइंट मैं और बता रहा हूँ यहाँ पर कुंडली में, ये खासतौर अब मेमोरी के लिए बता रहा हूँ, वो जो है एग्जैक्टली बुद्धि के लिए बता रहा हूँ कि बुद्धि कैसे और तेज़ हो। एक तो मेमोरी के लिए मैंने बताया, अब बुद्धि के लिए बता रहा हूँ। कुंडली में बुध ग्रह जो है, इसको बुध ग्रह इसलिए बोला गया क्योंकि बुद्धि का कारक ग्रह है ये, और कुंडली में बुद्धि का कारक जो प्लैनेट होता है वो अगर वीक हो, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, बुद्धि विद्या विचार, तो ये बुद्धि विद्या के लिए, ब्रेन के लिए यहाँ पर इस बुध को ही देखा जाता है, इस बुध को ही देखा जाता है। यहाँ पर अगर कुंडली में बुध छठम, अष्टम या 12वें घर में हो, खास तौर पर्टिकुलर मीन राशि में या नेगेटिव राशियों में हो, तो बच्चे का ब्रेन वीक होता है, बहुत पावरफुल नहीं होता है, मतलब उसकी
इंटेलिजेंस भी वीक होती है। वो मैथमेटिक्स में भी वीक होगा, उसकी इंटेलिजेंस भी वीक होगी। क्लास में किसी चीज़ को ग्रैप्स करना, मतलब टीचर पढ़ा रही है तो उसके ऊपर से निकल जाएगा, जिसको कहते हैं ना ब्रेन से ही, उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है कि बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड भी वीक है, उसको क्लास में बहुत सी चीज़ें समझ में ही नहीं आती, तो दोस्तों वो मेमोरी अलग होती है, वो अलग चीज़ हो गई, याददाश्त अलग चीज़ हो गई। अब हमको ब्रेन पे भी काम करना पड़ेगा, बुद्ध पे भी काम करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से उसके लिए रत्न एडवाइस किए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आज के समय में इतना कंपटीशन है कि अगर बच्चे को शुरू से डिज़ाइन नहीं करेंगे, शुरू से उस बच्चे का ये ब्रेन आप स्ट्रांग नहीं करेंगे, उसकी इंटेलिजेंस और ये बुद्ध को पावर नहीं देंगे, तो आज के समय में जो प्रैक्टिकल है, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, जिसके अंदर बिजनेस स्किल्स हैं, बुद्ध बिजनेस स्किल्स भी देता है। बुद्ध क्योंकि लेन देन का कारक है और मनी का कारक है, वेल्थ का कारक है। तो अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा तो बच्चा आज के समय में बड़ा पैसा नहीं कमा पाएगा, बड़ी सक्सेस नहीं हासिल कर पाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब मैं आपको सारे की पॉइंट्स रिमाइंड करा देता हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो मैंने पूरा बताया। यहाँ पर अब मेमोरी के लिए, लॉस ऑफ मेमोरी, बच्ची की याददाश्त कमज़ोर है तो अब हमको 5th हाउस को मजबूत करना होता है, वो कुंडली देख करके बताऊंगा। दूसरी चीज़, बच्चे की प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है और दिमाग तेज़ है कि नहीं, उसके लिए बुध प्लैनेट को इम्प्रूव किया जाता है। साथ में लगन का नक्षत्र, लगन की डिग्री, लगन पे नेगेटिव प्रभाव कौन कौन सा है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। साथ में दोस्तों जब मैं कुंडली में ये चेक करूँगा, साथ में मैं ये भी बता दूंगा कि बच्चे का फ्यूचर क्या है, क्या बच्चा बड़ी वेल्थ कमाएगा, प्रोफेशनली वो स्ट्रांग होगा कि नहीं, और उसके कुंडली में कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं। दोस्तों मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि कभी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे और एक समय के बाद एक बहुत अच्छी दशा, जैसे एग्जाम्पल इस कुंडली का ही दे रहा हूँ कि 2028 अप्रैल के बाद से ये गुरु की दशा आएगी। तो कुंडली में गुरु की दशा हर समय अच्छी नहीं होती, कुंडली में उसकी डिग्री, उसके पॉइंट्स और नक्षत्र सब देखे जाते हैं। तो इस कुंडली में उसकी स्थिति बेहतर है। तो अगर आपके बच्चे की कुंडली में कोई ऐसा प्लैनेट शुभ आने वाला है, तो मैंने ये देखा है लोग जैसे हाई स्कूल इंटर तक बड़े वीक भी होते हैं ऐसे बच्चे, लेकिन बाद में चल करके बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव करते हैं। तो क्या आपके बच्चे की कुंडली में कोई ऐसा राजयोग है कि नहीं? और एक बड़ा कटु सत्य बोलने जा रहा हूँ दोस्तों, कुंडली में अगर राजयोग नहीं बन रहे तो आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। सच्चाई यही है। मैं हमेशा अपनी स्लाइड में ये लिखता हूँ नीचे कि वी ऑल आर पपेट्स ऑफ प्लैनेट, हम सब ग्रहों की कठपुतलियाँ हैं, और सच्चाई यही है। आप माने या ना माने वो आपकी इच्छा। मैंने पूरी ज़िंदगी इस ज्योतिष को दे दी। इसके अलावा इसीलिए मैंने हर स्लाइड में लिखा है यू कैन टेक माई प्रिडिक्शंस इन रिकॉर्डिंग। दोस्तों मुझे पता है कि इस प्लैनेट्स के अलावा अगर इसमें राजयोग नहीं बन रहे तो आप जीवन भर साइकिल पे चलेंगे, कष्ट झेलेंगे, आप संघर्ष ज़्यादा करेंगे। मजदूर भी तो इंसान ही है ना, और एक अंबानी भी तो इंसान ही है ना, चमड़ी तो सब वही है ना, सारा खेल तो इन्हीं ग्रहों का है ना दोस्तों। तो कोई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है, कोई महापौर बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, और वहीं पे एक बंदा उसी पार्टी में रह करके पूरी ज़िंदगी झंडा ढोता है, 60 साल की उम्र में भी साइकिल पे झंडा लेके पार्टी का घूम रहा होता है। तो आप फ़र्क समझिए। कोई 30 साल का लड़का जो है महापौर बन जाता है, विधायक बन जाता है, और कोई 60 साल का आदमी जो कि पूरा जीवन पार्टी को दे दिया, वो झंडा ही पकड़ते रहता है। तो वहाँ आता है राजयोग। तो दोस्तों अगर आपके बच्चे की कुंडली में राजयोग बन रहा है कि नहीं, बड़ी सफलता मिलेगी कि नहीं, लक्ष्मी ग्रह कितना पावरफुल है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। तब फिर उसका फ्यूचर, ब्रेन तो ठीक है, हमको अच्छा करना ही करना है, मेमोरी भी अच्छी करनी है, साथ में राजयोग नहीं होंगे तो दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो सीए हैं, ठीक है, और एक परचून की दुकान लगा के बैठे हैं। खराब महादशा है, ग्रह खराब है, लक्ष्मी ग्रह नहीं है, वो परचून की दुकान खोल के बैठे हैं,
और मैं ऐसे पीएचडी को भी जानता हूँ जिन्होंने रिसर्च कर करके डिप्रेशन के मरीज पड़े हैं, पीएचडी किए हुए वो डिप्रेशन में पड़े हैं आज वो। तो मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ कि देश दुनिया की कुंडलियाँ आती हैं। तो आप अपनी बच्चे की या आप अपनी कुंडली भी दिखाना चाहते हैं लक्ष्मी के लिए, या फिर व्यापार आपका बहुत अच्छा नहीं चल रहा, तो भी कुंडली से लक्ष्मी ग्रह, आप दुकान तो जाते हैं लेकिन वहाँ से आपके पास बहुत ग्राहकी नहीं है, बहुत कस्टमर नहीं है। तो दोस्तों कस्टमर भी भाग्य से आते हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म बस कुछ सेकंड्स में कर रहा हूँ। एक बात और बोलना चाहूँगा आपको कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ लगा करके एक शोरूम खोल सकते हैं, लेकिन कस्टमर आपके भाग्य से चढ़ता है। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ठेले पे लिट्टी बाटी बेचने वाला या कोई चाट बेचने वाले के यहाँ भीड़ लगी होती है, और उसी के पीछे रेस्टोरेंट होता है जो कि खाली बैठा है, उसके यहाँ कस्टमर नहीं होते। तो यहाँ पे ये काउंट करता है कि भाग्य आपका लक्ष्मी ग्रह कितना मजबूत है। आप कितने इंटेलिजेंट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कुंडली में लक्ष्मी ग्रह कितना पावरफुल है उससे फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि वीडियो मैं देख रहा हूँ करीब 20-22 मिनट का हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। और दोस्तों ये अद्भुत जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, फेसबुक पे ज़रूर शेयर करिए। सबको ये अद्भुत जानकारी दीजिए। कम से कम उन बच्चों को जो मार पड़ती है ना मम्मी पापा से, तुम्हारी मेमोरी वीक है, तो बच्चों को मार नहीं पड़ेगी और माता पिता समझेंगे कि बच्चे का ये प्लैनेट वीक है, उसको सही करना है, जड़ ये है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक नमस्कार, जय श्री राम।